हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। राधे राधे। तो देखिए आज बताएंगे हम अस्तरला ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो देखिए हमारी ये अस्तर है और अस्तर हम ले लिए हैं 1 मीटर की, क्योंकि हमें बड़ा बाजू बनाना है, 11 इंच की बाजू रखना है और साइज इसका है ब्लाउज़ की 40 इंच, लंबाई रखना है 14 इंच। तो देखिए उसी के अनुसार हम इसे डबल फोल्ड कर लिए हैं और इसको काट रहे हैं। डबल फोल्ड में हम 12 इंच के रखे हैं, क्योंकि 10 इंच हमारी फिटिंग आ जाएगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो इसलिए हम 12 इंच पर चौथाई भाग में रख लिए हैं और हम इसको काट के अलग कर लिए। अब इस तरह से हम डबल फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए हम अब चाहेंगे कि दोनों एक साइड में निकाल लें, तो नहीं निकल पाएगा, तो हम इसको अलग अलग कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे इस तरह से कटिंग करते तो हमारी लंबाई कम पड़ जाता। तो यहाँ से हम अपनी लंबाई के नाप रख रहे हैं। तो लंबाई हमें 14 इंच रखना है, तो हम इसको 15.5 इंच पर यहाँ से नाप रखें। यहाँ से अपनी गले और आर्मोल की नाप रखेंगे। देखिए आर्मोल हम 5.5 इंच पर रख रहे हैं और गला और जो हमारी शोल्डर है उसको 5.5 इंच पे इसको भी हम रख लिए हैं। दोनों साइड 5.5 इंच रख लिए हैं। अब यहाँ से अपनी फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमें रखना है 40 के साइज पर 10 इंच के एक भाग रख लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों लाइन को एक तरह से सीधा कर लेंगे। तो देखिए अब आगे तो हमारी कटिंग पूरा हो गया। पीछे साइड के हम काट लिए हैं। अब उसी को सिर्फ रखेंगे। देखिए आगे में हम नाप नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सेट करेंगे तो हमारी लंबाई भी बढ़ जाएगी और हमारी साइज़ भी आ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, पहले काट के बराबर कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसका आर्मोल की छटाई और हम जो हमारी बेल्ट की कटिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से हम निशान लगा लिए अपनी फिटिंग के। अब इसके बाद हम गले की नाप रख लें। गले हम 2.5 इंच की चौड़ाई में रखे हैं और लंबाई हम 6 इंच के रख रहे हैं। और फिर इसके बाद हम इसको चकोर की शेप देते हुए इसको गोलाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए गोलाई कर लिए हैं और इसका शोल्डर हम रखे हैं 3 इंच। अब देखिए हम यहाँ से आर्मोल की फिर से शेप लगाएंगे 5.5 इंच पर और यहाँ से 1.5 इंच कम करते हुए यहाँ 1 इंच घटा लेंगे। देखिए 1 इंच इस तरह से निशान लगा करके इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब जो हमारी लाइन है फिटिंग वाली वो सीधी लाइन कर लेंगे और फिर इसको हम छांट लेंगे। तो उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग यहाँ से करते हैं। तो बेल्ट हम 13 इंच पर रखते हैं और यहाँ से जो गले के पास है हम 1 इंच कम करेंगे। तो यहाँ 12.5 इंच हो गया और नीचे हमारी बेल्ट 13 इंच के हो गया। यहाँ से 13 इंच रखेंगे। तो उसके बाद हम इसके यहाँ से जो आर्मोल है उसको छांट के निकाल लेंगे। उसके बाद हम देखिए छांट के निकालेंगे। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से अपनी गले की कटिंग कर लेंगे। तो आगे के बीच सिलाई हमारी कटिंग पूरा हो गया। इस तरह से आप आसानी से अपनी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं हेवी साइज़ में। अब जो हमारी साइड से कपड़ा बचा था उसको हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको पहले हम नाप लगाएंगे। तो देखिए नाप लगाने से हमारी लंबाई तो सही आ रहा है, लेकिन चौड़ाई में कम पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से हम इस तरह से अपनी बाजू की देखिए नाप रहे हैं। तो चौड़ाई में हमारी कम पड़ रहा है। कम से कम हमें 9 इंच की चौड़ाई रखना है, क्योंकि हमारी 40 इंच के साइज़ है। तो हम 9 इंच की चौड़ाई में ले ही लेंगे। नहीं लेंगे तो फिर हमारी आर्मोल में टाइट होने लगेगा, फिर हमारी बाजू सही से बैठ नहीं पाएगा। तो यहाँ से जो हमारी साइड से कपड़ा बचा है उसको हम इस तरह से सेट करके अपनी चौड़ाई को बढ़ा लेंगे बाजू की। देखिए थे यहाँ से सेट करके हम बढ़ा लिए, क्योंकि हमारे अस्तर में कपड़ा जगह नहीं बचा था, इसीलिए हम इस तरह से हम इसको रख करके कटिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम बाद में सील लेंगे तो हमारी चौड़ाई में आ जाएगी बराबर से। अब उसके बाद हम मेन कपड़ा को रखेंगे। तो मेन कपड़ा को हम इस तरह से बिछा लेंगे। देखिए बिछा लिए डबल फोल्ड करके। अब इसको हम इस तरह से सेट कर लिए हैं। अगर इस तरह से सेट करेंगे तो हमारी जो मेन कपड़ा है वो ज़्यादा बच जाएगा, नहीं तो फिर हमारी बाजू में छोटा पड़ने लगेगा। इसलिए हम इस तरह से सेट कर लिए हैं। आप भी चाहे तो इस तरह से सेट करके अपने कपड़े को बचा सकते हैं और जितना चाहे उतना लंबा बाजू बना सकते हैं। तो देखिए हम इस पीछे से कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे कटिंग करेंगे। यहाँ से आगे कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके निकाल लेंगे। दोनों साइड की कटिंग कर लिए आगे पीछे दोनों साइड की। अब बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट कटिंग करके दिखा। देखिए बेल्ट काटने के बाद हमारी देखिए कितना लंबा साइड से बच गया है कपड़ा, इतना सारा कपड़ा बचा है। तो इसमें हम अगर हमारी क्वार्टर बाजू बनाना होगा तो पर भी बन जाएगा, लेकिन हमें क्वार्टर बाजू नहीं बनाना है, हमें 11 इंच की बाजू रखना है। तो उसी के अनुसार हम 4 फोल्ड करेंगे। देखिए तो हम दो फोल्ड किए हैं, अब 4 फोल्ड करते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको जो हम अस्तर कटिंग किए उसको हम यहाँ से रख करके सेट कर लेंगे। तो जब अस्तर के कटिंग सेट कर रहे हैं तो जो हमारी साइड से कम पड़ रहा था अस्तर, तो यहाँ हमारी मेन कपड़ा भी कम पड़ रहा है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे और काट लेंगे। जब तक से हम काट रहे हैं तो उसमें वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।